बेरोजगारी तो है ही, हाँ, उसको सबसे बड़ा फोकस करना चाहिए सरकार को। हाँ, सबसे बड़ी फोकस तो बेरोजगारी है, गोलियां मार दें। आप बैठे हो, इनको गोली मार दें, अरे, तो आप क्या कर सकते हैं? कि मतलब घर वर जो तोड़ रहे हैं, हम भी बीजेपी के सपोर्टर हैं, मगर जिसको घर तोड़े उसको फिर रहने की भी व्यवस्था जिसको नहीं उसको देना चाहिए। कि अगर कुछ भी क्राइम हुआ तो पुलिस प्रशासन को समय से पहले पहुंचना चाहिए। अगर तुरंत उसको पता चलो तो 5-10 मिनट में उसको पहुंचना चाहिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, एक बार फिर से हम ग्राउंड लेवल पर उतरे हैं। ग्राउंड लेवल पर लोगों से उनकी समस्याओं को जानने के लिए उतरे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए उतरे हैं। और एक ऐसा मुद्दा इस वक्त हमारे पास है जो कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर और अहम है। आखिर क्या प्रशासन, जी हाँ, जब से सम्राट चौधरी ने ये तमाम बातें की, बैठक की अपने पुलिसकर्मियों के साथ और ये भी कहा कि अब वो बिहार में पूरी तरीके से क्राइम को ख़त्म करके मानेंगे, जितने भी गुंडे माफिया हैं उन्हें जड़ से बाहर निकालेंगे और सब कुछ बिहार में जो है ठीक करते हुए नजर आएंगे। बिहार के प्रशासन के खिलाफ काफ़ी सख्तियां जो है देखने के लिए मिली। लेकिन अब हम लोगों से जानेंगे कि क्या सचमुच ऐसा हो रहा है या फिर महज बस कही जा रही हैं बातें। आपका नाम क्या हुआ? राजीव रंजन सिंह कहाँ से हैं आप? और पटने से हैं। पटना से हैं। सम्राट चौधरी को देखिएगा, नया नया कार्यभार मिला है भैया, कह रहे हैं कि पूरा बिहार से क्राइम खत्म कर देंगे। पहले आप ये बताइए, क्या लगता है कि क्राइम खत्म नहीं हो रहा नहीं है नहीं, बिहार बिल्कुल में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्राइम खत्म होने की चीजें नहीं है, हो भी नहीं करेगा कभी। कभी खत्म ही नहीं 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 नहीं। कम हो रहा है कि हाँ, नहीं? कम तो थोड़ा हुआ है, हुआ है। बिल्कुल हुआ है। अच्छा, प्रशासन कैसे काम करे भैया? पहले सुने होंगे आप, घूस मांगता था, एफआईआर नहीं लिखता था समय पे। पहले से तो बेहतर है अभी। पहले हाँ, से बेहतर हाँ, है। बेहतर है। एफआईआर वगैरह लिया जा रहा है, हाँ एक्शन बिल्कुल, वगैरह हाँ हो हाँ रहा हाँ है हाँ हो रहा है। आराम से। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, कोई समस्या नहीं है नहीं, आपको? एकदम खुश है क्या बिल्कुल नीतीश जी बिल्कुल से आप? बिल्कुल नहीं। खुश क्या है, वो लोग अपना जगह पर है, लेकिन हाँ ठीक है। कमी बहुत क्या ठीक तो नहीं है। बहुत ठीक नहीं, कमी क्या है बताइए। अब इतना हाँ, आप रह रहे, आप समाज में रह रहे, क्या लग रहा है कि प्रशासन जो ठीक से नहीं करे, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए था, अपना विचार दे सकते हैं ना? अब क्या है, बेरोजगारी तो है ही, हाँ, उस पर सबसे बड़ा फोकस करना चाहिए सरकार को। हाँ, सबसे बड़ी फोकस तो बेरोजगारी है, जी, और क्राइम बढ़ने का यही वजह है, बेरोजगारी। बेरोजगारी। बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं तो रहेगा तो? हाँ, वो अगर बेरोजगारी हुआ तो सभी लोग काम करें, फिर सवाल नहीं उठते क्राइम का। अच्छा, और छोटी मोटी घटनाएं जो हैं वो तो समाज में होती रहती हैं, क्योंकि इतना ना जनसंख्या है। और मान लीजिए कि सरकार कितनों के साथ पुलिस रखेगी, मान लीजिए कि मोहल्ले में है, इनको गोलियां मार दें, आप बैठे हो, इनको गोली मार दें, अरे, तो आप क्या कर सकते हैं? अंदाज प्रशासन एकदम क्या अनंत सिंह वाला है। नहीं अंदाज वही नहीं नहीं देखने नहीं, को मिल अब रहा है। बात कर रहे हैं कि अब इनसे हाँ, दुश्मनी हो गई है, आप पड़ोस में है, तो पुलिस थोड़े हमारे घर के पीछे लगी हुई है, किसने क्या किया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपसी विवाद है, वो बहुत बड़ा कारण है जी। क्राइम का। जी, जमीन के लेकर हुआ है, सिंतोरी का लेकर बहुत सा है, बात इसमें क्या कहें आप। अच्छा, लेकिन सब मिला जुला कर ठीक ठाक है। ठीक ही ठाक हाँ, चल रहा है हाँ बस। ठीक। चल रहा है। आप बाबा बताइए, आप क्या कहिएगा हम इस मुद्दे को लेकर, इसको लेकर? नहीं, हम नहीं बोल सकते। काहे नहीं बोलेगा? समाज में नहीं रहते हैं आप? नहीं सर, आप नहीं बोलेगा, अपनी डिमांड नहीं करेगा, तो हमको एक बात नहीं, बताइए, सब कल क्या को अगर बोले, कुछ सब बोलना ही खुदा नहीं। ना खासा आपके ना, ना, मोहल्ले में आपके साथ हो तो क्या बोलिए, जो करिएगा? बोलना है बोल दीजिए। क्या मन की बात रखिए, आपके लिए हम बाहर आए हैं तो आप नहीं बोलिएगा तो फिर ये व्यर्थ ना है, बताइए। अच्छा बताइए, प्रशासन को क्या करना चाहिए सुधार के लिए, बेहतर सुधार के लिए? प्रशासन को तो सुधार करना चाहिए ना। मान लीजिए किसी को गोलियां मार दे तो उसको तो सुधार करेगा, प्रशासन पकड़ेगा ना उसको, क्यों मारा, क्या किसके कारण से मारा, जी, उसको तो पकड़ेगा ना। लेकिन क्राइम रुकने वाला नहीं है। रुकने वाला नहीं, क्राइम नहीं रुकेगा। कितना काउंटर कीजिएगा, क्राइम नहीं रुकेगा। कितना वो योगी काउंटर करवा रहा है, तो क्रिमिनल मराया, हाले मराया है काउंटर का। कौन कौन क्रिमिनल भैया? नहीं पता हमको, नहीं ये कौन? नाम हम भी नहीं जानते हैं। अच्छा, पुलिस पर गोली चला दिया था, अच्छा, पता चला कि कहाँ के दिए हुए था, तो पुलिस पर गोली चला दिया, तो उसमें कांटेक्ट कर दिया गया। चलिए धन्यवाद। अब एक कदम युवाओं की तरफ चलते हैं, युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया, आप एक अहम सवाल करने जा रहे हैं हम। देखिए, नए नए कार्यभार सम्राट चौधरी ने संभाला है, उसके बाद प्रशासन और क्राइम्स, ये दोनों ही जो है इस पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, समाज में क्या सचमुच क्राइम को लेकर या फिर प्रशासन जो ढीलापन पहले की थी उसको लेकर सुधार हो रहा है? नहीं, उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है अभी। और ये मतलब कुछ बोला जाता है कि मतलब घर वर जो तोड़ रहे हैं, हम भी बीजेपी के सपोर्टर हैं, मगर जिसको घर तोड़े उसको फिर रहने की भी व्यवस्था जिसको नहीं उसको देना चाहिए ना। अच्छा, हाँ, तो इसमें प्रशासन से नाराजगी कैसी है?
प्रशासन से क्या मतलब, प्रशासन तो कुछ नहीं करे, उसको जो प्रशासन जो उसको आगे से बोला जा रहा है वही तो करना ही पड़ेगा उसको। उसको करना ही होगा। हाँ, प्रशासन की इसमें कोई नहीं है। कोई इसमें नहीं है। आप कहाँ भाग रहे हैं? नहीं 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 नहीं, खाली खाने से होगा। बिहार के वासी है, बिहार के युवा हैं, तो बोलना भी पड़ेगा आपको। ठीक है, बताइए क्या लगता है, जो पहले प्रशासन ढीलपना करती थी, जैसे रिपोर्ट लिखे ना जो तो घूस मांगेगा, जल्दी एफआईआर नहीं लेगा, समय पे पहुंचेगा नहीं, तो हाँ, उसके बारे में तो इसको प्रशासन को कुछ और मैंने बेहतर करना चाहिए जैसे क्या कुछ कि मतलब कोई भी अगर क्राइम होता है तो उसे मतलब क्या बोलते हैं हम, क्या अब आपको बुलाए कि अगर कुछ भी क्राइम हुआ तो पुलिस प्रशासन को समय से पहले पहुंचना चाहिए। अगर तुरंत उसको पता चलो तो 5-10 मिनट में उसको पहुंचना चाहिए। नहीं तो क्राइम हो गया, वो 1-2 दिन है क्या, उसको मतलब उसको पता भी नहीं, कभी कभी चलता है सुसाइड किसी का हो गया, उसके बारे में उसके पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और उस पर करना चाहिए। उसके लिए इस पर मतलब प्रशासन को और बेहतर होना चाहिए। बेहतर काम करना हाँ, बेहतर काम करना मतलब चाहिए। एक तरीके से समझे तो हाँ, सुधार लाना बहुत 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 जरूरी है। अभी बहुत जरूरी हाँ, बहुत जरूरी है। आप जरा बताइएगा भैया, क्या प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? काम कैसा चल रहा है भैया? सुधार उधार हो रहा है या फिर वही है? नहीं, प्रशासन का तो उतना कुछ नया सुधार नहीं दिखने को मिल रहा है। जो बोलना वो पहले के तरह ही है। पहले कुछ की नहीं, तरह? सिर्फ आम जनता को परेशान करना। आप आम जनता के लिए कुछ सुविधाएं दे नहीं रही है, कुछ सुरक्षा दे नहीं रही, बस जनता को परेशान करना है। कैसी सुविधा सुरक्षा चाहिए ऐसे आपको? कैसी सुविधा हमको चाहिए कि अगर किसी चौराहे पे अगर पुलिस हो ना, तो हम लोगों को ऐसा लगे कि हम लोग यहाँ सुरक्षित है। ये नहीं कि डर लगे हम लोगों को, नहीं कि चौराहे पे पुलिस है उस वजह से हम लोग डरे कि भाई गाड़ी के पास लाइसेंस है तो किसी कारण इंश्योरेंस नहीं है, एक आदमी कोई दोस्त मिल गया यहाँ से घर लेके जाना, अगर उनको बैठा लिए तो उस तरीका का हमेशा एक डर सा लगा हुआ। कहीं 4 पुलिस खड़ा है ना, डर लग रहा हो किस तरीका का क्या कर लेगा। ये चीज़ हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि 4 पुलिस कहीं खड़ी है तो हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें कि नहीं हम लोग यहाँ सुरक्षित, लेकिन ऐसा बिहार में है नहीं। मतलब प्रशासन इस वक्त डर का माहौल बना हाँ, हुआ है। डर का ही माहौल मतलब बना, हिम्मत नहीं, बिल्कुल डर है। बिल्कुल हाँ, डर है, सुरक्षा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, इन्होंने बड़ी अहम बात कही है कि इस वक्त बिहार में प्रशासन जो है सुरक्षा और हिम्मत नहीं बल्कि डर का जो है केंद्र बना हुआ है, जिसे देखकर लोगों को डर लगता है। हम भी उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि भैया प्रशासन है, अगर लोगों के ज़हन में ये चीज़ें हैं, अगर लोग ये चीज़ सोचते हैं कि आपकी वजह से उन्हें डर लग रहा है, तो इस चीज़ को ठीक करिए। और भी जानने की कोशिश करें कि भैया उन लोगों का क्या मंतव्य है प्रशासन को लेकर, प्रशासन के कार्यों को लेकर। देखिए, हमने कोशिश बहुत की, लेकिन एक दुखद कह सकते हैं जो माहौल है इस वक्त बिहार में है, कोई बात तक नहीं करना चाह रहा है भैया। भले ये चीज़ हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई ना हो, लेकिन जब भी हम लोग के पास जा रहे हैं, जिन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ही गिने चुने लोग ऐसे हैं जो सामने आकर भैया बोलने की हिम्मत रख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अब भी नहीं बोलने की हिम्मत रख रहे हैं, जो अब भी नहीं बोल पा रहे हैं। देखा भी होगा भैया ने कैसे कहा कि जब हम आगे जाते हैं, चौक चौराहे पर जाते हैं, तो पुलिस और प्रशासन को देखते हैं और देखकर डर का माहौल बन जाता है। हिम्मत तो नहीं होती है हमारे अंदर, ये नहीं सोचते कि चलो प्रशासन वहाँ खड़ी है तो हम सुरक्षित है, हम सेफ है, हमें कुछ होगा नहीं। हिम्मत नहीं होती हमारे ज़हन में, बल्कि देख कर क्या हो जाता है, डर लगने लगता है। भैया ऐसा क्यों? प्रशासन, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई नाम है, ऐसी कोई चीज़ या फिर कोई ऐसा बड़ा माफिया का क्षेत्र है जिससे देखकर लोगों को डर लगे। भैया सरकार ने प्रशासन का गठन किया है, पुलिस प्रशासन चौक चौराहे पर सुरक्षा के लिए तो लगाई है, लेकिन आखिर क्यों लोगों के लिए जो है ये डर का माहौल बना हुआ है? ये सबसे बड़ा और अहम सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं, क्योंकि हमने लोगों से तो बातचीत करने की कोशिश की, भाई कोई कैमरे पे आके ना बोल रहा हो, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो लोग भी इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, जो लोग भी मेरे आवाज़ को सुन पा रहे हैं, सचमुच बताएं, क्या सचमुच प्रशासन जो है डर का क्षेत्र है या हिम्मत का? इसी के साथ छोड़े चलते हैं, मैं स्वेच्छा, और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681